हाय फ्रेंड्स, ट्रेडलाइन ए सीरीज़ के पार्ट 4 में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले डिले के लिए सॉरी, क्योंकि पार्ट 4 की वीडियो अपलोड होने में थोड़ा टाइम लग गया। एक्चुअली इस टाइप की वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, कोडिंग, एडिटिंग, टेस्टिंग और प्रॉपर एक्सप्लेनिंग, इसलिए थोड़ा डिले हो गया। मेरा टारगेट था कि पहले पार्ट 3 में एटलीस्ट 500 व्यूज़ आ जाए, उसके बाद ही नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँगा। तो थैंक यू सब लोगों को सपोर्ट के लिए। जैसा कि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था, पार्ट 1 में हमने ए के अंदर ऑटोमेटिक ट्रेड लाइंस ड्रॉ की थी। सेकंड पार्ट में हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस ड्रॉ की थी। और पार्ट 3 में हमने बाय और सेल ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने के लिए फंक्शंस ऐड किया था। आज की वीडियो में हम इस ए के और पावरफुल बनाएंगे। इसमें हम जैसे मूविंग एवरेज, एमएसीडी और आरएसआई फिल्टर्स ऐड करेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इंप्लीमेंट करेंगे और ये से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट फंक्शन भी ऐड करेंगे ताकि अपना ये स्मूथली रन कर पाए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जाएंगे मेटाकोड्स लैंग्वेज एडिटर में और यहाँ जाने के बाद हम यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं एक्सपर्ट एडवाइजर टेम्पलेट्स में। और यहाँ पर इसको एक नाम देते हैं ट्रेडलाइन ई है पार्ट 4। पार्ट 4 और यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करेंगे। और यहाँ पर जो हमने प्रीवियस पार्ट 3 में जो पूरा कोड किया था, इसको सिंपल यहाँ से कॉपी कर लेंगे और सेम एज इट इज़ पार्ट 4 के फाइल्स में यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। और एक बार कंपाइल भी कर लेते हैं। देख सकते हैं कोई एरर नहीं। अगर आपने प्रीवियस पार्ट 3 नहीं देखा तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख लेना। और इसमें सबसे फर्स्ट में यहाँ पर हमने जो स्ट्रिंग डाला था डिवाइडेशन के लिए, यहाँ पर हम ग्रुप ऐड कर दें ताकि जब हम इनपुट्स में कोई सेटिंग्स चेंज करें ताकि वो आराम से हमें विजिबल हो। इसलिए हम लोग इसको जो स्ट्रिंग के बजाय यहाँ ग्रुप ऐड कर देंगे। इसमें भी यहाँ पे इनपुट स्ट्रिंग जैसे ट्रेड सेटिंग है, इसका टाइटल है, यहाँ पे टाइटल में स्ट्रिंग की जगह एक ग्रुप में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। और इसमें जो क्रॉस कलर का इनपुट्स यूज़ नहीं किया हमने, तो इसको डिलीट कर लेते हैं। और यहाँ पे यस इनपुट्स हो गए, इसको इनपुट्स कर लेंगे रिवर्स ट्रेड। और एक गैप है, इसको डिलीट कर लेते हैं। और यहाँ पर ये थोड़ा इसके इनपुट्स है, इसको थोड़ा सही से अरेंज कर लेते हैं क्योंकि दिखने में थोड़ा अनप्रोफेशनल टाइप लग रहा है। तो थोड़ा सा इसके सारे इनपुट्स थोड़ा अरेंज कर लेते हैं ताकि इसमें हम जैसे और भी इनपुट्स ऐड कर देंगे फिल्टर्स के लिए, तो ये आराम से हमें दिख जाए। इस प्रकार ट्रेड सेटिंग का भी इनपुट्स है, जैसे वेट कैंडल यूज़ करना है कि नहीं है, रिवर्स ट्रेड चाहिए कि नहीं, लॉट साइज, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट और वन ट्रेड्स पर बार। और इसमें एक हमने जैसे अब यहाँ पे अपनी एक मैजिक नंबर एक एक्स्ट्रा इनपुट ऐड कर दें ट्रेड आइडेंटिफायर के लिए। जैसे मैजिक नंबर 1 2 3 4 5 6 रख दिया, यहाँ पर इनपुट एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। तो इसको चलेंगे अभी अब ऑन सेक्शन, सॉरी ऑन इनिशियल सेक्शन में, जहाँ पर ये लोड होता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो ऑन इनिशियलाइज, हाँ यहाँ पर जो चार्ट आईडी है इसके नीचे हम एक इसको डिफाइन कर देंगे। जैसे हमारा ऑब्जेक्ट ट्रेड है तो ट्रेड डॉट सेट मैजिक नंबर, दो हमने जो करंट अभी मैजिक नंबर डाला है उसको यहाँ पर सेट कर देंगे, डिलीट कर दें। और अभी तो हम चलेंगे सबसे लास्ट में, जहाँ पर हमने सबसे लास्ट में ट्रेड प्लेस करने के लिए लॉजिक ऐड किया था। प्लेस ट्रेड में इससे पहले नीचे में यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। और जहाँ पर ये हमने सबसे लास्ट में यहाँ पर जो पार्ट 3 में प्लस ट्रेड के लिए फंक्शन ऐड किया था बाय और सेल ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए, इसमें यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पोजीशन टोटल अगर ज़ीरो है, यानी अपना होल अकाउंट का अगर सारे अकाउंट में अगर पोजीशन ज़ीरो है तभी अपना ट्रेड ये ओपन करेगा। अगर हम दूसरा कोई ये लगाते हैं तो अपना ट्रेड ये ओपन नहीं करेगा क्योंकि हमने पोजीशन टोटल डाला है। तो इसलिए हम
ये आइडेंटिफाई करेंगे मैजिक नंबर से कि जो अपने पोजीशन खुली हुई है ये इसी ईए की है, तभी ये ट्रेड ले। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इसके जस्ट नीचे बाय और सेल ट्रेड काउंट करने के लिए फंक्शन ऐड कर दे, जैसे बाय काउंट के लिए, जैसे हम प्रीवियस वीडियो में भी वो कवर किया था, प्रीवियस कोर्स में भी, सॉरी। तो इसमें हम दो वेरिएबल स्टोर करने के लिए जैसे बाय और सेल काउंट यहाँ पर डिक्लेयर कर लेते हैं। इसके बाद लूप चलाएंगे पोजीशन टोटल्स के लिए, फिर उसका टिकट नंबर स्टोर करेंगे, फिर अगर सिलेक्ट पोजीशन उसका टिकट नंबर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और एक इन्फॉर्मेशन करेंगे कि अगर एक करंट सिंबल कौन सा है, और एक जो चार्ट पर सिंबल अगर एक करंट सिंबल है और मैजिक भी यही मैजिक नंबर है, मतलब इसी मैजिक नंबर के ईए की पोजीशन है, तब हम बाय, अगर पोजीशन टाइप बाय है तो बाय काउंट करेंगे, और सेल है तो सेल काउंट करेंगे। इस तरह ये बाय और सेल काउंट करने के लिए फंक्शन वर्क करेगा। तो इसको इसको यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर पोजीशन टोटल है को हम डिलीट करेंगे, और यहाँ पर ओपन इज न्यू बार, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर और यहाँ पर हम यहाँ से जो ऑर्डर काउंट फंक्शन है इसको यहाँ से डिफाइन कर देंगे ऑर्डर काउंट, और इसके नीचे अगर इस बाय है और बाय काउंट अगर बाय मैक्स से है तो यहाँ से हम मैक्स बाय ट्रेड और मैक्स सेल ट्रेड कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से, है तो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर खाली स्पेस डिलीट कर लेते हैं, और यहाँ पर ओपन ट्रेड पर बार इसको भी जरूरत नहीं, इसको डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं इफ़ न्यू बार के नीचे जस्ट रिटर्न के नीचे ऑर्डर काउंट हो गया, और हमने जो इफ़ इज़ अ न्यू बार यहाँ पर ओपन डिफाइन किया है ऑन टिक के नीचे, यहाँ पर ये इफ़ इज़ अ न्यू बार हो गया रिटर्न के बाद, अगर हमने जो अभी लास्ट में जो दो इनपुट्स मैक्स बाय और मैक्स सेल इसके नीचे ऐड कर देते हैं, यहाँ पर तो डिलीट करेंगे, यहाँ पर दो इनपुट और ऐड कर देते हैं, लेकिन ये हम इनपुट शो नहीं करेंगे, बाद में इसको शो करेंगे हम लोग, इसलिए हमने इनपुट ऐड नहीं किया, खाली इनिशलाइज बाय मैक्स। फिलहाल अभी एक एक थ्रेड में ही चेक करेंगे क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। बाय और सेल ट्रेड 1 1, और उसके बाद यहाँ पर हमने एरे और ये ग्लोबल वेरिएबल्स जहाँ पर डिक्लेयर किया है इसके नीचे हम बाय और सेल काउंट के लिए भी यहाँ पर दो वेरिएबल्स इसमें डिक्लेयर करेंगे, और इसको एक बार कंपाइल करेंगे, कंपाइल कर देंगे तो अनडिक्लेयर आइडेंटिफायर, जस्ट हम इसके ऊपर जैसे क्लिक कर देते तो ऑर्डर काउंट है, लेकिन हमने इसका जो नाम है ऑर्डर्स काउंट रखा ना, इसलिए इसको सीधा कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर ऑर्डर्स काउंट, और इसको कंपाइल कर देते हैं। देख सकते हैं अभी कोई एरर नहीं है। तो ये हो गया दोस्तों पोजीशन टोटल और मैजिक नंबर से कंट्रोल करने के लिए। अभी हम इसके अंदर एक एक अभी हम इसके अंदर 3 फिल्टर्स ऐड करेंगे। फर्स्ट में मूविंग एवरेज, मैगडी और आरएसआई। तो यहाँ पर जैसे हमने मूविंग एवरेज के लिए कुछ यहाँ पर इनपुट्स ऐड कर दिए। सबसे पहले इसमें पार्टीशन के लिए ये हमें फिल्टर सेटिंग्स है, उसके बाद ये मूविंग ऑप्शनल है अगर फिल्टर यूज करना चाहते हो या नहीं है, ट्रू और फॉल्स। इसके बाद जो मूविंग एवरेज से रिलेटेड सारे पैरामीटर्स जैसे कि पीरियड, मूविंग एवरेज का पीरियड, यहाँ पे टाइम फ्रेम, पीरियड, शिफ्टेड प्राइस, मेथड और अप्लाई प्राइस, और ये एक्स्ट्रा एक सिग्नल बार के लिए हमने यहाँ पर एक कुछ मूविंग एवरेज से रिलेटेड कुछ हमने इनपुट्स ऐड कर दिए। इसके बाद चलेंगे हम ग्लोबल वेरिएबल्स में, और यहाँ पर कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स ऐड कर लेते हैं जिसको हम अभी यूज करेंगे, जैसे HMA हैंडल के लिए, EMA सिग्नल और सिग्नल्स के लिए। और अभी हम चलेंगे ऑन इनिशियल सेक्शन में, और यहाँ पर हम EMA के लिए एक हैंडल क्रिएट करेंगे, जैसे अगर आप यूज़ करना चाहते हो तभी HMA हैंडल इसमें, जैसे इसका स्टैंडर्ड फंक्शन है HMA, और इसमें जैसे कि हमने इसमें प्रीवियस वीडियो में भी इस पर बात किया है, इसके जो अंदर हमने जो टाइम फ्रेम, मैगडी और इसके जो सारे पैरामीटर्स है ये यहाँ पर जो हमने यहाँ पर जो इनपुट है इसको यहाँ पर हमने ऐड किया है। तो जैसे हमने यहाँ पर मूविंग एवरेज को हैंडल यहाँ पर
डिक्लेयर कर दिया। अभी हम लास्ट में जाएंगे और जहाँ पर हमने ये ऑर्डर काउंटिंग के लिए फंक्शन ऐड किया है, जैसे इसके नीचे यहाँ पर स्क्रॉल अप कर लेते हैं और यहाँ पर मूविंग एवरेज का वैल्यू रिटर्न करने वाला फंक्शन हम यहाँ पर ऐड करेंगे। इसमें फर्स्ट में डबल ए में शिफ्टेड, इसमें अंदर जो डबल ए पे से एम ए का वैल्यू स्टोर करने के लिए वेरिएबल कर हम ऐड कर रहे हैं इसमें, और इसमें इंडिकेटर बफर से एम ए वैल्यू कॉपी करेंगे और यहाँ पे एफ एस इज इक्वल एम ए लेटेस्ट एम ए वैल्यू को लौटाने के लिए, और नहीं तो रिटर्न करो, हम एम ए की वैल्यू रिटर्न करो। उसके बाद यहाँ पर डिवाइड ऐड करके और एक यहाँ पर ईएमआई की डायरेक्शन चेक करने वाला फंक्शन यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पर डिफॉल्ट सिग्नल के लिए एफ एस यानी जीरो यानी नो ट्रेड, और उसके बाद एक इंडिकेटर यानी करंट कैंडल का ईएमआई, और यहाँ पर यस प्लस वन यानी उसके प्रीवियस वाला कैंडल का ईएमआई, और यहाँ पर अगर करंट करंट कैंडल वाला ईएमआई प्रीवियस वाले कैंडल से अप है यानी ये अप ट्रेंड है यानी मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है, और उसके अपोजिट ये सेल ट्रेड के लिए नीचे डाउन ट्रेंड के लिए, और एक अपना ये फेस यहाँ पर हम सिग्नल यहाँ पे सिग्नल लौटा रहे हैं। और यहाँ पर हम सिग्नल के लिए भी एक फंक्शन यहाँ पर लिख देते हैं और बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर हम एक सिग्नल जनरेट करें यहाँ पर दोनों ट्रेड के लिए, जैसे इनिशियली अलाउड है दोनों ट्रेड 0 1 1 यानी दोनों अलाउड है, और जैसे आप मूविंग एवरेज ऑन है यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर एम से एम ए का जैसे ट्रेंड लेते हैं यहाँ से एम ए से, और यहाँ पर अप ट्रेंड है जैसे 1 है तो सेल हम 0 यानी सेल ब्लॉक कर रहे हैं, और 2 है तो अगर सेल है तो हम जैसे डाउन ट्रेंड है तो ये बाय हम बाय ट्रेड से यहाँ पर 0 यानी बाय ट्रेड यहाँ पे ब्लॉक कर रहे हैं, और यहाँ पर सिर्फ बाय ट्रेड हम अलाउ कर रहे हैं रिटर्न 1, और यहाँ पर हम अगर एक ही टाइम सेल ट्रेड अलाउ कर रहे हैं, और रिटर्न 0 यानी कोई ट्रेड नहीं है। इसके नीचे और एक स्क्रॉल अप कर लेते हैं। यहाँ पर फाइनल ट्रेड परमिशन के लिए हमें इसमें और एक फंक्शन ऐड कर दिया जैसे अलाउ बाय फिल्टर्स। इसमें अगर फिल्टर यहाँ पे भी सेम, अगर फिल्टर एक्टिव है तो, और बाय ट्रेड तभी जब ये में सिग्नल ये में बाय सिग्नल हो, जैसे बाय का सिग्नल ये में देते हैं तभी सिग्नल हो, और सेल ट्रेड तभी जब ये में सिग्नल सेल हो, और यहाँ पे रिटर्न ट्रू यानी ट्रेड अलाउड। यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं और अभी हम चलेंगे अपने मेन, जहाँ पर हमने प्लेस ट्रेड यहाँ पर जहाँ पे हमने प्लेस ट्रेड यहाँ पर ये किया, इसके जस्ट जैसे यहाँ पर बाय मैक्स के नीचे यहाँ पर हम फर्स्ट में एड कर लेते टू लाइन्स को। यहाँ पर हम सिग्नल को यहाँ पर कॉल करेंगे पहले सिग्नल फंक्शन से, और यहाँ पर हम इसको कॉल करेंगे अगर यूज़ कर रहे हैं फिल्टर, तो अगर नहीं यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा और बाकी कोड रन हो जाएगा। तो ये हो गया मूविंग एवरेज के लिए फिल्टर्स। वैसे ही सेम मैगडी और आरएसआई के लिए भी यहाँ पर जाएंगे हम ऊपर इनपुट सेक्शन में, और यहाँ पर जैसे हमने ईएमआई का किया था वैसे सेम इनपुट्स आरएसआई और मैगडी के लिए इसमें इंक्लूड कर देते हैं। ईएमआई के नीचे यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देते हैं यहाँ पर, और इसके नीचे तो यहाँ पर भी देख सकते हैं जैसे ही हमने मैगडी का ईएमआई सॉरी ईएमआई का फिल्टर ऐड किया था
वैसे ही ऑप्शनल मैगडी यानी एमिसिडी फिल्टर के लिए यूज करना चाहते हो तो ट्रू, और एमिसिडी के कुछ पैरामीटर जैसे टाइम फ्रेम, फास्ट फास्ट ईएमए, स्लो ईएमए, सिग्नल पीरियड और अप्लाई प्राइस। वैसे ही सेम आरएसआई फिल्टर्स के लिए भी, अगर आरएसआई फिल्टर यूज करना चाहते हो नहीं, और इसमें आरएसआई टाइम फ्रेम, पीरियड, आरएसआई अप्लाई प्राइस, और इसमें हम आरएसआई जैसे 70-30 पे ओवरबॉट ओवर सॉल्ट ऐसे यूज नहीं करेंगे। जैसे 55 है और अबव है तो ओनली बाय के लिए जाएंगे, और 55 आरएसआई अगर 55 के नीचे है तो सेल के लिए जाएंगे। अगर आप 70 और 30 ओवरबॉट ओवर सोल्ड यूज करना चाहते हो तो आप इसमें भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन करंटली इसमें हम आरएसआई पॉजिटिवली जैसे 55 के ऊपर है तो ओनली बाय ट्रेड अलाउ करेंगे, और 55 के नीचे है तो ओनली सेल ट्रेड अलाउ करेंगे। यहाँ पे जाएंगे और जैसे ही हमने सेम ईएमए के लिए यहाँ पर हैंडल बनाए, वैसे ही एमईसीडी और आरएसआई के लिए हैंडल हम इसमें बनाते हैं। तो यहाँ पर भी हम इसमें यहाँ पर देख सकते हैं, और एमएससीडी के लिए अगर फिल्टर यूज कर रहे हैं तो हैंडल बनाएंगे एच एमएससीडी और आई एमएससीडी, और वैसे ही सेम इसकी जो पैरामीटर्स है इसके अंदर आप देख सकते हैं। अगर ये पैरामीटर्स में थोड़ा आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो सिंपल जैसे हम कॉपी करेंगे और गो टू हेल्प में जाएंगे तो देख सकते हैं जैसे आई मैगडी के अंदर ये पहले स्ट्रिंग, सिंबल, पीरियड, फास्ट ईएमए, स्लो ईएमए, जैसे हर इंडिकेटर का यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड फंक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ से भी इसको आइडिया ले सकते हैं। इसको हम क्लोज करते हैं और इसके अंदर भी हमने सेम पैरामीटर्स इनपुट के साथ इसमें ऐड कर दिए, और अभी हम चलेंगे सबसे लास्ट में, और जहाँ पर ये हमने अभी सिग्नल और फिल्टर्स के लिए फंक्शन ऐड किया है, और यहाँ पर मैगडी सिग्नल के लिए फंक्शन ऐड किया है। यस के जस्ट यहाँ पर नीचे आरएसआई का वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें फंक्शन ऐड करते हैं, जैसे आरएसआई इसमें आरएसआई की वैल्यू स्टोर करने के लिए, इसके बाद आरएसआई इंडिकेटर से उसका वैल्यू आरएसआई इंडिकेटर से इसका वैल्यू लेने के लिए फिर करंट आरएसआई का वैल्यू निकालते हैं और इसका आरएसआई का वैल्यू रिटर्न कर लेते हैं, और सेम आरएसआई से बाई और सेल सिग्नल डिसाइड करने के लिए भी हम यहाँ पर इसमें ऐड कर लेते हैं। रिटर्न इसमें एफएस यानी डिफॉल्ट यानी नो सिग्नल, और यहाँ पर क्लोज कैंडल का आरएसआई, यस बार यानी क्लोज कैंडल का आरएसआई का वैल्यू यहाँ पर ले लेंगे। अगर आरएसआई का वैल्यू हमने जो डिफाइन सेट किया है जो आरएसआई बाई लेवल उसके ऊपर है यानी बाई सिग्नल, और इसके नीचे है तो सेम सेल सिग्नल, और यहाँ पर आरएसआई का वैल्यू हम रिटर्न कर रहे हैं। और वैसे ही सेम इसमें ये आरएसआई के लिए हो गया। के लिए अभी हम मैगडी के लिए सिग्नल जनरेट करने के लिए मैगडी मेन लाइन और मैगडी सिग्नल लाइन का क्रॉसओवर का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए सबसे पहले इसको थोड़ा ऐड कर लेते हैं और बाद में एक्सप्लेन कर लेंगे। तो जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं हम ये मैगडी का मेन लाइन का इंडिकेटर का वैल्यू हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और मैगडी लाइन यहाँ पे सिग्नल रिटर्न करेगा। वैसे ही सेम सिग्नल लाइन का भी हम कॉपी पेपर से इसका वैल्यू ले लेंगे और ये सिग्नल रिटर्न करेंगे, और इसके बाद मैगडी से क्रॉस ओवर से बाय और सेल डिसाइड करने के लिए हम यहाँ पर मैगडी वैल्यू यानी मैगडी मेन लाइन का यहाँ पर इसका करंट बार का, और सिग्नल वैल्यू यानी मैगडी सिग्नल बार का करंट कैंडल का यहाँ पर वैल्यू लेंगे, और मैगडी वैल्यू इसके ऊपर है तो बाय सिग्नल यहाँ पर क्रॉस ओवर पर बाय, और अपोजिट क्रॉस ओवर पर यहाँ पर मैगडी यहाँ पर सेल करेंगे। और इसमें अभी हम इसमें जो सिग्नल्स फंक्शन है अभी हम
इस सिग्नल वाले फंक्शन में थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। इसके लिए जो ईएमएफ फिल्टर है इसको हम लाइन को कॉपी कर लेते हैं और इसके नीचे में पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट में आरएसआई है तो यूज आरएसआई फिल्टर्स, आरएसआई फिल्टर कर लेते हैं। और ईएम का वैल्यू हम ईएमएस सेल से नहीं, आर उसमें आरएसआई का वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे, आरएसआई सेल सिग्नल से। आरएसआई और वैसे ही सेम मैगडी के लिए भी हम ऐड करते, नीचे कॉपी कर लेंगे, नीचे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर एमएसडी यूज एमएसडी फिल्टर और यहाँ पर जब लास्ट में मैगडी सेल को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते। ये हो गया सिग्नल फंक्शन हो गया अपना। और वैसे ही हम यहाँ पर फाइनल अपना अलाउ करने के लिए फिल्टर्स में तो भी हम सेम कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पर इसका रीनेम कर लेते हैं, यूज आरएसआई फिल्टर। और इसमें यूज एमएसडी फिल्टर, आरएसआई हो गया, यूज एम फिल्टर हो गया। और प्ले स्टेड में अभी कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम रिटर्न में बायो सेल लोड यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं। तो इसमें हमने जो कुछ यहाँ पर वेरिएबल जो इसकी यहाँ पर डिफाइन नहीं किए, जैसे इसके हैंडल है, ये एच का हैंडल है और इसमें इसलिए हम एच हो गया, एच मैगडी और एच आर एस है, इसी में कॉमा दे के एच एम सी डी, फिर एच आर एस है, एच आर एस आई एच एम ए। और वैसे ही एम ए जो डबल एम ए में भी यहाँ पर आर एस आई है, आर एस आई ए टू, एक कॉमा देते हैं आर एस आई का। और मैगडी का हमने डायरेक्ट कॉपी किया था इसलिए एक बार कंपाइल इसको कर लेते हैं तो देख सकते हैं अभी कोई एरर नहीं है। तो अभी हम इसमें कुछ फाइनल चेंजेस करेंगे। इसके लिए फर्स्ट में जाएंगे इनपुट सेक्शन में। इनपुट सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर हमने मोड ट्रेड लाइन और सपोर्ट रजिस्टर रखा है। इसमें और एक फीचर जैसे मैनुअल लाइन सपोर्ट के लिए, जैसे हम कोई मैनुअल लाइन ट्रेड लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन कोई भी ऐड करते हैं उसके बेस पर ट्रेड लेने के लिए यहाँ पर और एक ऑप्शन ऐड करेंगे, मैनुअल मैनुअल इक्वल टू 2। इसमें भी अभी हम मोड लाइन ट्रेड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस और मैनुअल के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। और वैसे ही सेम इसके ऊपर में और एक इसमें एक ऑप्शनल दे देंगे, जैसे इनाम एंट्री मोड। हम एक जैसे स्ट्रैटेजी टाइप हो गए ये, अगर एंट्री मॉडल अगर नॉर्मल टच पे चाहते हो तो, और कैंडल वेट पर और ब्रेकआउट और रिट्रेस पर इसको हम लास्ट में ऐड करेंगे। तो फिलहाल तो इसमें नहीं क्रिएट करेंगे, इसमें फिलहाल दो ही मोड रखेंगे, नॉर्मल और कैंडल वेट मोड। ब्रेकआउट ट्रेड टेस्ट में बहुत टाइम लगेगा, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो इसमें फिलहाल जैसे दो हमने ऐड कर दिया, वैसे इसके इनपुट्स में आप देख सकते हैं एंट्री मॉडल में यहाँ पर एंट्री अभी नॉर्मल, यहाँ पर टच यानी नॉर्मल टच पर एंट्री मॉडल एंट्री एंड टच, वैसे ही कैंडल क्लोज पर भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग अभी जाएंगे सबसे, जो हमने प्राइस क्रॉस का एक फंक्शन ऐड किया है, क्रॉस यहाँ पर प्राइस क्रॉस का प्रीवियस वीडियोज़ में हम इसी के अंदर कुछ मोड के लिए चेंजेस करेंगे। तो मैं मैनुअली नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट इसको रिप्लेस कर देता हूँ ताकि इसको मैनुअली चेंज करने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसके लिए यहाँ पर जो प्राइस क्रॉस का था ये ज़्यादा कुछ
नॉर्मल चेंजेस है, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं किया, थोड़ा सा चेंजेस है, तो इसमें मैंने डायरेक्ट फिलहाल रिप्लेस कर दिया। तो थोड़ा जूम छोटा कर लेता हूँ। तो इसमें देख सकते हैं, पहले हमने प्राइस कॉस्ट में ये हमने डिक्लेयर किया है, और इसके बाद एंट्री मॉडल यहाँ पर हमने ये कुछ ओपन क्लोज हाई लो और आस्क बिड प्राइस हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट के लिए हमने फंक्शन डाला हुआ है फाइंडिंग के लिए, कंफर्मेशन के लिए, और ये एज इट इज सेम है। और लाइन कौन सा है, हॉरिजॉन्टल है, ट्रेड लाइन है। उसके बाद ये ओपन हाई लो क्लोज हो गया, और उसके बाद एंट्री मॉडल है। अगर हम एंट्री टच चाहते हो तो इंस्टेंटली अगर प्राइस ओपन हो जाएगा, और एंट्री मोड लगने एंट्री कैंडल क्लोज रखा है तो प्रीवियस कैंडल अगर हमारे ऑब्जेक्ट के अबव या बिलो अगर क्लोज होता है तभी हम ट्रेड यहाँ से ओपन कर दें। ये हो गया, ये हो गया। अभी फिलहाल हम इसको एक बार कंपाइल कर देते हैं। अभी देख सकते हैं अभी कोई एरर नहीं है, और यहाँ से हम इसको स्टार्टर सिस्टम एक बार डायरेक्ट रन करके चेक कर लेते हैं ये ट्रेड ले रहा है। यहाँ पर इसके सारे फिल्टर्स ऑन है, शायद RSI हो रही। थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इसने बाइटेड, यहाँ पर बाइटेड इसने यहाँ पर ट्रेड लाइन नॉर्मल टच में ओपन कर दिया है। तो जैसे हमने सेटिंग्स में जाएंगे, इसके इनपुट्स में जाएंगे तो देख सकते हैं इसमें नॉर्मल टच है। इसमें चाहे तो आप वेट फॉर कैंडल क्लोज, और इसमें चाहे तो ब्रेक कैंड रिट्रेस भी लॉजिक आप आराम से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मोड ट्रेड लाइन्स, यहाँ पर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस, और यहाँ पर मेन चीज़ है मैनुअल। मैनुअल तो जैसे मैनुअल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर मैनुअल, अगर मैनुअल सेलेक्ट करते हैं और कोई हम ट्रेड कोई चार्ट पर लाइन कोई ड्रॉ करते हैं तो उसके बेस पर ट्रेड लेने के लिए हमें उसका ट्रेड का लाइन का नेम चेंज करना पड़ेगा। तो, तो इसके लिए हम थोड़ा बाद में बात करते हैं। और इसके पहले यहाँ पे भी देख सकते हैं ये ट्रेड सेटिंग में रिवर्स ट्रेड हो गया ये। और हमने जो भी फिल्टर यहाँ पर ऐड किया है, जैसे मूविंग एवरेज फिल्टर का सेटिंग आप यहाँ से ट्रू फॉल्स कर सकते हैं, इसका पैरामीटर्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद MACD सिग्नल फिल्टर्स के लिए भी इसके सारे पैरामीटर्स है, और वैसे सेम RSI के लिए भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर RSI के लिए भी फिल्टर्स के लिए यहाँ पर फिल्टर। तो ये तो हो गया सारे फिल्टर्स और मेन सेटिंग। अभी हम इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऐड करेंगे लास्ट में, और सबसे वीडियो के लास्ट में हम चेक करेंगे ये मैनुअल पर मैनुअल ट्रेड पर एक ट्रेड कैसे लेता है। तो पहले हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऐड कर लेते हैं इसमें, और उसके बाद हम ये मैनुअल मोड भी टेस्ट करेंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं अभी दोबारा से अपने मेटाकोर्स लैंग्वेज एडिटर में, और यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, और इसके जाएंगे इनपुट्स में। ये फिल्टर्स के बाद ये फिल्टर्स के बाद हम इसमें ऐड कर लेते हैं यहाँ पर ट्रेडलाइन से रिलेटेड सारे इनपुट यहाँ पर जैसे ऐड कर देते हैं। इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हम हर पिक्चर इसमें हम ऑप्शनल रखते हैं यूज़ करना चाहे या नहीं, इसलिए यूज़ ट्रेडलाइन ट्रू और फॉल्स। इसके बाद ट्रेल स्टार्ट पिप्स, ट्रेल स्टॉप स्टेप और ट्रेलिंग SL पिप्स, इसमें हम तो इसके इनपुट्स हो गए। अभी हम लास्ट में जाएंगे, और यहाँ पर हम जैसे सारे वीडियोज़ में यूज़ करते हैं ट्रेलिंग का एक फंक्शन इसमें ऐड कर देते हैं। और अभी हम ट्रेलिंग स्टॉप अप में जाएंगे हमारे ऑन टिक सेक्शन में। यहाँ पर ऑन टिक सेक्शन में जाएंगे और इसके नीचे में इधर ही को डिलीट कर देते हैं, डिलीट। और जहाँ डॉट
ड्रॉ ट्रेड लाइंस के बाद में इसको यहाँ पर ऑप्शनल ऐड करते हैं। जैसे अगर आप यूज़ कर रहे हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तभी आपका हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ से ऑन टिक से स्टेप वॉइस ट्रेलिंग को, और इसको कंपाइल कर देते हैं। तो देख सकते हैं अभी बहुत सारे एरर्स यहाँ पर आ गए। तो सबसे एरर निकालने के लिए सबसे जो फर्स्ट में इसको हम जैसे क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पर पोजीशन इन्फो सिलेक्ट बॉय, हमने यहाँ पर पोजीशन इन्फो के लिए एक इंक्लूड फाइल यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया। तो हम चलेंगे सबसे फर्स्ट में यहाँ पर ऊपर, और यहाँ पर इंक्लूड, यहाँ पर जाएंगे हैशटैग जहाँ पे हमने trade.trade.mqh फाइल का इस्तेमाल करते हैं हम ट्रेड ओपनिंग करने के लिए। जैसे पोजीशन के लिए भी हैशटैग और trade.trade पोजीशन इन्फो का हम फाइल का इस्तेमाल करेंगे। और जैसे ही ऑब्जेक्ट हमने सी ट्रेड ऑब्जेक्ट बनाया, तो इसके नीचे यहाँ पर इसको पोजीशन इन्फो को डिफाइन कर लेते हैं और कंपाइल कर देते हैं। देख सकते हैं अभी कोई एरर नहीं है, कोई वो नहीं है। अभी हम चलेंगे अपने टर्मिनल्स पर, टर्मिनल्स में जाएंगे और यहाँ पर गोल्ड का 1 मिनट का चार्ट यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने जो अभी क्रिएट किया है, चलिए बहुत सारे ए हो गए, रेड लाइन ये पार्ट 4, इसको हम चार्ट में ड्रैग कर लेते हैं। तो इसके सेटिंग्स में देख सकते हैं अभी नॉर्मल टच रहने देते हैं, और इसमें मोड ट्रेड लाइन्स सपोर्ट लाइन्स और मैनुअल ट्रेड यहाँ पर ओके कर लेंगे ओपन। और यहाँ पर अभी एक ट्रेड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। चलो ट्रेड लाइन या हॉरिजॉन्टल कोई भी लाइन आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर दिया, लेकिन ये इस ट्रेड लाइन को ये सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर हम जैसे कोड में चलते हैं, कोड में जाने के बाद सेक्शन में इधर ही यहाँ पर अप ट्रेंड, जैसे अप ट्रेंड लाइन का नाम है ट्रेंड लाइन अप, इसको हम कॉपी कर लेंगे, नेम को कॉपी, और जैसे ही इसको ऑब्जेक्ट ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन प्रॉपर्टीज, चलो ट्रेड लाइन को, हाँ यहाँ पर ट्रेड लाइन को टच करके जाएंगे हम प्रॉपर्टीज में, ट्रेड लाइन प्रॉपर्टीज में, और यहाँ पर इसका नेम है, उसको हम जो हमने ए में नाम सेट किया है ट्रेड लाइन अप, ट्रेड अंडर स्लैश अप स्लैश लाइन, इसको ये रिनेम करना पड़ेगा, तब जाके इसको अगर एक क्लाइन क्रॉस टच हो जाती तो ये ट्रेड ओपन करेगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने ट्रेड, यहाँ पर ये टच होते ही यहाँ पर इसने ट्रेड ये ओपन कर लिया, क्योंकि अभी हमने सेटिंग्स में यहाँ पर नॉर्मल टच रखा है। इसको अगर हम वेट फॉर कैंडल क्लोज करते हैं, तो अगर कोई कैंडल इसके अबाव में ओपन होती है तब ट्रेड ये ले लेगा। इसको डिलीट कर लेते हैं, ट्रेड क्लोज कर लेते हैं सॉरी, और एक दोबारा से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इधर, और ये लाइन आप हॉरिजॉन्टल लाइन ट्रेड लाइन कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। बस उसका जो प्रॉपर्टीज में जाके आपको यहाँ पर ये रिनेम यहाँ पर से करना पड़ेगा आपको, ट्रेड लाइन आप। तो हम वेट कर लेते हैं इसके ऊपर अब कैंडल क्लोज होने का, फिर अपना ये ट्रेड ओपन करेगा।
और तब तक ये और एक हम लाइन ड्रॉ नीचे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसका भी इसको भी रिनेम कर लेंगे। तो डाउन के लिए यहाँ पर ट्रेड लाइन ड्रॉ डाउन लाइन, इसका नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन प्रॉपर्टीज में ट्रेड लाइन ड्रॉ डाउन। और अभी कोई देखते कोई ट्रेड नहीं है, और जैसे कोई कैंडल इसके नीचे क्लोज कर देता है तो यहाँ पर सेल और अबव में बाय ट्रेड यहाँ पर ओपन कर लेगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और इसको इसको लाइन को भी थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा वेट कर लेते हैं इसके अबव में कैंडल क्लोज होने का, और क्लोज होते तो नेक्स्ट ट्रेड में और नेक्स्ट कैंडल पर ही ट्रेड अपना एग्जीक्यूट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर इसने ट्रेड प्लेस कर दिया है। तो इस प्रकार ये वर्क करेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रेडिंग का मोस्ट पॉपुलर लक्सल्गो का ट्रेड लाइन विथ ब्रेक इंडिकेटर को भी हम इसमें अपनी EMA कैसे यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। और साथ ही साथ इसके EMA अगर और भी फीचर्स कुछ ऐड करने तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में रिप्लाई कर सकते हैं। हम इसमें ऐड करेंगे और इसको हम कुछ पेयर्स पर बैक टेस्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।